अच्छा, विभव समान केवल गोली पृष्ठ में ही हो सकता है, यह भी ध्यान रखना। पूछा भी जा सकता है कि पृष्ठ को गोल ही क्यों लिया गया, क्यों नहीं आयत ले लेते, क्यों नहीं वर्ग ले लेते, क्यों नहीं घनाभ ले लेते, क्यों नहीं त्रिकोण मतलब का त्रिभुज ले लेते, क्यों नहीं पंचभुज ले लेते, क्यों नहीं षष्ठभुज ले लेते। समझ गए। काहे न जीरो खाए नहीं, मतलब काहे गोला लिए। देखो समझने की बात यह है कि विभव को समान रखने के लिए होना क्या चाहिए, त्रिज्या समान होनी चाहिए। विभव को समान रखने के लिए होना क्या चाहिए, त्रिज्या समान होनी चाहिए। देखो हम गोला बनाए हैं भाई, थोड़ा बहुत टेढ़ा कुछ हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है क्योंकि प्रकार लेके तो बना नहीं है, लेकिन आप प्रकार लेके बनाएंगे उसमें वो सेंटर मानेंगे, यही सेंटरवा मान लो, ये यही सेंटरवा है, ये मान लो सेंटरवा है, ये सेंटर है बीच का, और यहाँ से सभी त्रिज्याएं क्या होगी बच्चों, एक समान होगी। हाँ ये तो बिंदु है, मैं बड़ा सा बना लिया हूँ, आप लोग ये तो बिंदु बनाइएगा बीच में, वहीं से पूरा खींच दीजिएगा, ठीक है, बात समझ आया। तो जब सारी त्रिज्याएं क्या होंगी समान, यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा, यहाँ जो विभव उत्पन्न होगा, यहाँ जो विभव उत्पन्न होगा, यहाँ जो होगा, मतलब जहाँ जहाँ होगा, ठीक, सभी त्रिज्याएं क्या होंगी एक समान। जब दूरी सब जगह समान है तो विभव भी सब जगह क्या होगा, तो सम विभव पृष्ठ का तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव क्या हो, शून्य हो, समान हो, और दो विभव के बीच का अंतर क्या हो, शून्य, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या हो, शून्य। क्यों, क्योंकि जब विभव सब में समान होगा बच्चा तो कार्य सब में क्या होगा, समान होगा। मैं कह रहा हूँ जो ये आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में होगा वही कार्य यहाँ से यहाँ लाने में होगा, वही कार्य यहाँ से यहाँ लाने में, ये यहाँ पर एक और विभव है, त्रिज्या है, इस तरीके से। क्योंकि जब त्रिज्याएं सब में समान है, कहने का मतलब अगर यहाँ पर कोई आवेश रख लिए तो जो इस क्षेत्र पे विभव उत्पन्न होगा, तो जो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, मतलब इसमें लाखों बिंदु होंगी, बहुत सारे बिंदु हैं। मैंने कहा एक बिंदु से, अगर सपोज दैट एक बिंदु से पूछ दिया जाए कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा, अनंत होगा ना। तो अगर एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसका मतलब है कि इसमें जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाएगी वो लगभग सभी क्या होंगी, लगभग क्या सभी समान है, ठीक, समान रहेंगी तभी ये पृष्ठ समान होगा, अन्यथा समान नहीं होगा। इसलिए गोली पृष्ठ लिया जाता है। इतनी बात तो श्योर हो गई सबको, ठीक है। सम विभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान होना चाहिए, वह पृष्ठ कहलाता है समविभव पृष्ठ, राइट है बच्चों। और इनमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इनमें वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। इस पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाने में किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ता है। आया समझ में, समविभव पृष्ठ क्लियर हो गया। यही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक। समविभव पृष्ठ को आपको क्या करना है, यही लिखना है। क्या क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे, विभव समान होता है, हो गया। पॉइंट नंबर 2, दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। दूसरी पॉइंट हो गई। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। चौथी पॉइंट क्या होगी बच्चों, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ में
यानी कि इस समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये आपको 4 पॉइंट लिखना है इसमें बस। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको लिख लोगे, आराम से लिख लोगे ना। ठीक है, अगली टॉपिक पे चले। तब अगली चले आइए अगली टॉपिक को हम क्या देखेंगे, स्थिर वैद्युत स्थिति। मतलब वैद्युत अगर स्थिर हो मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। बात ध्यान समझो, अगर विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है यानी वैद्युत क्या है, स्थिर है, तो ऐसी हालत में उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आ गया। अगर वैद्युत स्थिर नहीं है, वैद्युत गतिमान है, तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर किसी चालक में विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो उसमें आवेश गति करेगा, जो आवेश गति करेगा वो क्या कहलाएगा, बोलो, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है उसको समझना है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक है मान लिए। अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब इस आवेश को हम यहाँ लाएंगे या फिर इस आवेश को वहां ले जाएंगे, मतलब दो आवेशों के बीच, ठीक है, या दोनों आवेशों के बीच किसी एक आवेश को जब दूसरे आवेश की तरफ ले जाते हैं तो उसमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जब यहाँ पर आवेश को एक दूसरे की ओर ले जाएंगे तो यहाँ क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इस जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, तो जब काम होता है तो कृत कार्य बराबर, आपको मालूम है कृत कार्य बराबर क्या होता है, व्यय ऊर्जा। कृत कार्य बराबर व्यय ऊर्जा, आप सभी को ये मालूम है ना। अच्छा, जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा कि नहीं बचवा। जब मैंने कहा इस आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे तो उत्पन्न होगा क्या, विभव। तो जब इस बिंदु बी वाले आवेश को उठा करके बिंदु ए वाले की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ उत्पन्न होगा विभव। और ये मान लीजिए कि आपका Q1 है और ये मान लीजिए Q2 है, तो विभव यहाँ से आवेश यहाँ ले आ रहे हैं तो विभव कहाँ उत्पन्न होगा, यहाँ की यहाँ। हम आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ ले रहे हैं Q1, तो विभव कहाँ उत्पन्न होगा, Q1 पर या Q2 पर, श्योर है ना सब लोग। तो V बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R बोले तो दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, राइट। यहाँ भी ये आर लिख दें, ठीक है। चलो समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया बच्चों। अब आपको अभी बताया गया क्या कि जब किसी आवेश को उठाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो उसमें कुछ काम करना पड़ता है। हाँ बोलो, जब एक आवेश को उठा के दूसरे आवेश तक ले जाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, कार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब क्या आवेश Q2 बिंदु B से बिंदु A तक ले जाते हैं तो कृत कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, V into Q2, क्योंकि Q2 को लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V into Q2, क्योंकि
कार्य बराबर यहाँ हो जाएगा विभव गुणे आवेश, क्योंकि विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, है ना। विभव बराबर होता है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव गुणे आवेश। क्लियर हो रहा है। हम कौन से आवेश को लेके जा रहे हैं, Q2 को। कहाँ लेके जा रहे हैं, Q1 पर। तो जहां ले जाएंगे वहां क्या उत्पन्न होगा, विभव। तो उत्पन्न हो गया विभव। ठीक है। अब कार्य होगा W बराबर V इंटू Q2। राइट हो गया, समझ में आ गया बच्चों। तब बच्चों W बराबर हमको एक सूत्र मिलेगा, प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या मिलेगा, ये मान लो समीकरण नंबर लिखेंगे। समीकरण 1 में V का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में V का मान, समीकरण 1 में V का मान रखने। क्या ये बात समझ में आई बच्चों। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, V का मान रखेंगे। एकदम सावधानी से समझते जाओ, ऐसे ही लिखते चले जाना, काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तब W बराबर V का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू Q2 बटे ये हो गया क्या, W। ये क्या हो गया, W। थोड़ा सा फोकस बनाएंगे। कृत कार्य बराबर कृत कार्य बराबर समझ में आ रहा है। तो बच्चा जब ये कृत कार्य बराबर व्यय ऊर्जा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, कृत कार्य और बराबर ये क्या हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आई, कितने लोगों को समझ में आई सबको। यहाँ तक नोट करो फटाफट, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए अगली टॉपिक को प्रेम के साथ अच्छे से इज्जत से देख लेते हैं ना। क्या है ये, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की में संबंध। पहले देखेंगे हम लोग क्या विभव प्रवणता क्या होती है, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो जानते हैं। अब मान लो बच्चों कि यहाँ पर हमने कोई ले लिया चालक, ध्यान सुनिए, क्या ले लिया, ये चालक A और ये चालक B। यहाँ पर प्लस Q आवेश, यहाँ भी प्लस Q आवेश हो गया। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस पर जो बल लगेगा किस दिशा में होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों प्लस है। जब दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है, R है। मान लो यहाँ तक आ गए। अब ये बल किधर की दिशा में, उधर जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर बल को इस दिशा में लगाया जाए, बल को इधर लगाया जाए, तो बच्चों ये जो दूरियां R है कितने में परिवर्तन होगा। मान लो इस दूरी में परिवर्तन हो जाएगा x। क्या परिवर्तन हो जाएगा, x। कितना परिवर्तन होगा, ये x इधर आ रहा है तो छोटे से दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेल x। समझ आ रहा है बात। अगर मान लो ये दूरी हमने ले लिया x, पूरी दूरी हमने मान लो क्या ले लिया, R की जगह मान लो हमने क्या लिया, x। तो इस दूरी में से ये क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो माइनस डेल x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, हमने बिंदु A लिया और बिंदु B, दोनों पर आवेश प्लस Q और प्लस Q है ना। अब ये जो प्लस प्लस दोनों हैं, इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, जबरदस्ती बल लगा करके बिंदु A की ओर आवेश को ले आएंगे। ठीक है, बिंदु B से आवेश को बिंदु A की ओर लेके जाएंगे, तो इसमें दूरी में परिवर्तन होगा बच्चा। इसमें बल भी लगेगा, समझिएगा ध्यान से। तो जब मैं कह रहा हूँ कि इसकी दूरी में परिवर्तन होगा, तो क्या इसके विभव में भी परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर जो विभव है और यहाँ जो आएगा, यहाँ पर जो विभव होगा, इसमें तो कुछ परिवर्तन होगा ही, होगा कि नहीं होगा। तो अब समझेंगे, पहले यहाँ पर विभव प्रवणता, क्या
विभव प्रवणता क्या होती है पहले ये जान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको बताया कि दो बिंदु आवेश हैं प्लस प्लस Q, और दोनों एक दूसरे बिंदु से x दूरी पर हैं, बिंदु A और बिंदु B। जब हम बिंदु B से आवेश को जबरदस्ती बल लगाकर, यानी कि उस आवेश की विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, तो इस पे जो दूरी में परिवर्तन होगा वो होगा डेल x होगा बच्चा। तो इसके विभव में भी तो परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो वो जो विभव में परिवर्तन होगा बच्चों वो होगा डेल v। क्या हो जाएगा? डेल v। ध्यान से समझना है इसको। विभव प्रवणता मतलब होता है कि किसी विभव में परिवर्तन या दो बिंदु के बीच विभव में परिवर्तन तथा उनके बीच अल्प दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आया? फिर से आराम से रिलैक्स होकर समझे। हमने क्या बताया? ये यहाँ से यहाँ दूरी है बच्चों, प्लस Q आवेश को क्या किया जा रहा है? इसके दिशा के विपरीत लेके जाया जा रहा है। तो दिशा के विपरीत लेके जाएंगे तो बल लगाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर विभव भी तो उत्पन्न होगा, तो हमको विभव प्रवणता जानना है पहले। तो विभव प्रवणता के लिए हम फार्मूला बनाएंगे। क्या? ध्यान दीजिएगा ना, क्या बनेगा? थोड़ा सा फोकस बनाइएगा। जब इसको लेके जाएंगे इधर, तो इसके विभव में परिवर्तन होगा बच्चों, और इसकी दूरी में भी परिवर्तन होगा। तो विभव प्रवणता कहेंगे किसे? किसी आवेश के विपरीत, ठीक है, बल लगाकर उस आवेश को दूसरे आवेश की ओर लेके आने में जो विभव में परिवर्तन होता है तथा उसके अल्प दूरी में परिवर्तन होता है, इसके अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल भाषा में बोल सकते हो, ठीक है। विभव में परिवर्तन तथा दूरी में अल्प परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते। एकदम आसान भाषा में क्या बोलेंगे? विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। जब विभव में परिवर्तन हो रहा है मतलब दूरी में भी परिवर्तन, ठीक है। विभव में परिवर्तन तथा क्या? अल्प दूरी में परिवर्तन, अल्प दूरी में परिवर्तन, ठीक है, के अनुपात को क्या करेंगे? विभव प्रवणता। विभव परिवर्तन डेल्टा V बटे दूरी परिवर्तन डेल्टा x हो गया। यह घटना क्या कहलाए? विभव प्रवणता कहलाएगी। ये तो हो गया विभव प्रवणता, यहाँ पर बात इसकी खत्म हो गई। ठीक, अब हम लोग चलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विचार करेंगे कि ये क्या है। अब मेरी बात थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको संबंध बताना है दोनों में। किसमें? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है। ठीक है बच्चों, चला जाए। अब मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को खींच करके दूसरे तरफ लेके आएंगे, ठीक, उसमें बल लगाना पड़ेगा, और बल लगा रहे हैं तो इसमें विस्थापन भी तो हो रहा है, तो इसमें कुछ काम होगा भी नहीं। जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए और बल की दिशा में वस्तु क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, तो उसमें क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है बच्चा, क्या होगा? कार्य। तो बच्चों कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बल लगा कि इधर लाया जा रहा है, बल लगा कि इधर लाया जा रहा है। हाँ बोलो। हाँ। तो ये हो जाएगा W, बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? F। अब ये विस्थापित हो रहा है, कितना विस्थापित हो रहा है? माइनस डेल्टा x विस्थापित हो रहा है। यस सर, बोलो हाँ। ठीक, अच्छा, अब इसके विभव में कितने का परिवर्तन होगा? पहले टोटल विभव क्या था? V। टोटल विभव क्या था? V। अब इसमें डेल V परिवर्तन हो गया ना, डेल V क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? V माइनस डेल्टा V। मेरी बात समझ में आ रहा है? पूरा ये विभव कितना था? जो इसमें थोड़ा सा परिवर्तित हुआ वो कितना हो गया?
डेल्टा वी का परिवर्तन हुआ तो कितने का परिवर्तन हुआ, तो वी में से डेल्टा वी निकाल लेंगे तो पता चलेगा ना कितने का परिवर्तन हुआ। नहीं समझ में आया? बोलो नहीं आया, बोलो नहीं आया। मान लो मैंने तुमको 20 रुपया दिया, मान लो मैं तुमको कितना दिया, 20 रुपया दिया, ठीक। उसमें से मैंने 5 रुपया ले लिया तो कै रुपया बचा तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें 100 रुपया दिया, पता नहीं कै रुपया दिया, 100 रुपया दिया, उसमें से 100 रुपया ले लिया तो कै रुपया बचा तुम्हारे पास? मैंने तुमको 100 रुपया दिया और उसमें से 100 रुपया ले लिया, मैंने थोड़ा सा 100 रुपया ले लिया, पता नहीं कै रुपया लिया, पता नहीं कितना लिया। तो अब क्या करेंगे, x माइनस जो लिया डेल x, तो बचा ना, पूछ रहे हैं हमें, इतना दिया कुल और इसमें से इतना ले लिया, तो अब तुम्हारे पास कितना बचा, इतना माइनस इतना, जितना कुल है उसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, वो आपके पास बच गया। तो ये जो है कुल विभव और ये है शेष विभव। आया समझ में, आया कि नहीं है? और इसका जो अंतर हो जाएगा वो v माइनस क्या होगा, v क्या माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा विभवांतर। ये क्या हो जाएगा, विभवांतर। समझ में आ रहा है? और विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, जो विभवांतर होता है उसको क्या लिखते हैं, डेल्टा v के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आई बच्चों? इसमें कोई समस्या किसी को हो तो बोलेगा। अभी ये विभवांतर आया किसका, जब यहाँ से इधर लेकर आएंगे आवेश को, ठीक। यहाँ तक क्लियर? विभव प्रवणता समझ में आ गया, ठीक है। जब किसी आवेश को बिंदु के विपरीत लेके जाएंगे, ठीक है, जिधर बल लग रहा है उसके विपरीत लेके जाएंगे तो उसमें कार्य होगा ही। तो कार्य W बराबर बल F और विस्थापन, ठीक। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक तो इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर, ठीक है, ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसको भी 1 माने और इसको तो इसी तरह खाली माने, समीकरण नहीं माने, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। बढ़ा जाए आगे। अब थोड़ा सा फोकस बनाइएगा कि F बराबर होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखा जाए तो F बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बच्चों, F अपान Q नॉट, यस होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट, यस या नो? जवाब यस या नो? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? तो हमें लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई कंफ्यूजन नहीं तो आगे बढ़ लेना चाहिए। है क्या? बोलो ना नहीं है। अरे कह दो ना नहीं है। नहीं आया, कैसे बोल सकते हैं? जी जी ठीक, क्या नहीं आया? वही कैसे आया? ये तो आपकी गलती है क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए पीछे की चीजें जो पढ़ते जा रहे हो। E बराबर या बाई क्यू नॉट होता है, ये पढ़ाया गया पीछे, थोड़ा दोहराना भी तो चाहिए ना, पीछे से पढ़े ही ना तो कुछ। F बराबर ये बन गया, ठीक। तो F की जगह यानी इसकी जगह इसको रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो फिर कहाँ है आप लोग? ऐसे हैं जैसे लग रहा है मैं अकेला चिल्ला रहा। अरे यार जब एक्स्ट्रा हो रहा है बोलो, नहीं तो स्टॉप कर लिया जाए ना। जरूरत से ज्यादा पढ़ने पर दिक्कत होता है ना। चलो इसको पूरा कर लेते फिर बंद कर देते, ठीक है ना। बस ये टॉपिक पूरा हो जाए। आइए चले, ताजा हो गए ना, आ जाओ। देखो तो W बराबर F इंटू डेल एक्स है, तो F की वैल्यू ये है बच्चा, रख लिया जाए। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू क्यू नॉट डेल्टा हाई माइनस में ना, माइनस डेल्टा। इतनी बात हो गई। यहाँ तक समस्या तो नहीं लग रहा है? चले ठीक, बहुत अच्छा। तो बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला हमको मिलेगा क्या, W बराबर ये मिला, इसके जगह लिख सकते हैं क्यू नॉट बराबर E इंटू डेल एक्स, हाई माइनस करने पर ये हो सकता है कि नहीं? इसको मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गया? देखो ये क्यू नॉट को हमने यहाँ कर लिया, बटे में आ गया। तो आई जो E है इसके साथ गुणा हो गया,
क्लियर हो गया? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है। चले अब आगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? यस या नो में जवाब नहीं है। चले तब। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा सा इधर आते हैं। ये सब तो आप लोग देख ही लिए हो, ये तो समझ ही गए क्या है। इसको हटा लेते हैं, तो यहीं पर थोड़ा सा फोकस बनाएंगे। आपको मालूम है बच्चों कि W बराबर क्या होगा? W बराबर क्या होता है आपको मालूम है क्या? V इंटू क्या होता है? Q। V इंटू क्यू नॉट मान लो, क्योंकि अभी यहाँ पर बताए थे कि जो विभव होता है वो क्या होता है? एक बिंदु को या एक बिंदु पर उपस्थित आवेश को उठाकर जब दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो वहां पर उत्पन्न होता है विभव। ठीक है, तो विभव जो होता है W बराबर V इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, या V बराबर W बटे क्यू नॉट हो जाएगा। यस या नो? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो हम अभी लिखे थे विभव को, इसको भी लिख सकते हैं क्या? क्यू नॉट बराबर V लिख सकते हैं। और इसमें विभव में अंतर अभी लिखे हो तुम लोग कि जो यहाँ से यहाँ तक अंतर होगा वो क्या होगा, उसको भी लिखे हो V माइनस V, कोष्टक में क्या? V नॉट डेल्टा V। हाँ, तो W बटे क्यू नॉट बराबर V माइनस V, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा V। डेल्टा V हो गया। हमें लग रहा है सभी लोग मन घर की हो रहे। अच्छा देख लो, एक लाइन और है फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा आगे देख लोगों तो बच्चा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी। मैं सोच रहा था आज लेसन खत्म करने के लिए, लेकिन आप लोग है टॉपिक ये नहीं खत्म करना चाह रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये देखो इसके बराबर क्या हो गया? W बाई क्यू नॉट बराबर डेल्टा V हुआ, यानी इसके जगह इसको रख सकते हैं। हाँ काजी हाँ। बच्चा पार्टी रख इसके जगह इसको रख सकते हैं, तो रख दिया जाए। हाँ। तो लिख देंगे समीकरण, देखो ऐसे ही लिख देना। समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 में इसका मान रखने पर, किसका मान? W बटे क्यू नॉट का मान रखने पर। ठीक है बच्चा, तो W बटे क्यू नॉट का जब मान रखा जाएगा तो थोड़ा सा फोकस बनाओ। ये चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी? यही चीज है ना, ये यहाँ पर फोकस कर रहा है, मतलब लौक रहा है। देखें यहाँ लौक रहा है। अच्छा छोटा लिखूंगा लौकेगा। चलो इसकी जगह लिखा जाए ये चीज, हाँ तो रख दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा बराबर, ये क्या है? E इंटू डेल्टा, तो यहाँ पर माइनस E इंटू डेल एक्स है कि नहीं है? तो हम लिख सकते हैं क्या? E बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, ये माइनस में है, लिख सकते हैं ये। अब समझ में आया? इसके और इसके बीच में ये हो गया संबंध। ठीक, यानी कि विभव परमाणुता ये हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये हो गया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इसको आप लोग उतार लीजिए बच्चा पार्टी, और घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना। नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लेना, क्योंकि आज सभी लोग नींद में हैं। हाँ खत्म।